एंड इन दिस वीडियो वी आर कमिंग अप विद पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ और रूल्स, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल आल्सो कवर सम क्वेश्चन. सो बेयर विद मी टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो रूल आता है वो है कि मैनी अ. अच्छा, ये बात का ध्यान रखना, जब भी ये मैनी अ का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और मैनी अ के बाद हमेशा जो नाउन यूज होगा वो एक सिंगुलर नाउन यूज होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि जो इसका सेंस रहेगा वो मैनी वाला ही रहेगा, ठीक है, वो प्लूरल ही रहेगा. इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. समझ रहे हो आप मेरी बात? जस्ट कुछ रूल्स हमारे ऐसे हैं जो हमें जस्ट याद रखने पड़ते हैं. तो इसमें ये बात का ध्यान रखना, जब भी मैनी अ यूज होगा, मैनी अ सोल्जर हैज गॉट मेडल दिस ईयर, ठीक है, तो इसका सेंस यही है कि बहुत सारे सोल्जर्स को मेडल मिला है, ठीक है. लेकिन आप देख रहे होंगे मैनी अ सोल्जर, यहाँ पे जो नाउन यूज है वो भी सिंगुलर यूज हुआ है, और वर्ब जो यूज हुआ है वो भी सिंगुलर वाला ही यूज हुआ है, ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी मैनी अ का इस्तेमाल होगा. हालांकि देखो, मैनी अ इतना कॉमनली यूज होता नहीं है, ठीक है. रिटर्न में आपको थोड़ा जो पुराने स्टाइल की इंग्लिश थी उसमें ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है. पुरानी जो बुक्स होंगी, नॉवेल्स होंगे, लिटरेचर्स होंगे, उसमें मिल जाएगा, ठीक है. इतना फ्रीक्वेंटली हम लोग अपने स्पोकन में यूज नहीं करते इसे, बट अगर आपको कभी भी यूज होता हुआ देखे तो ध्यान रखना कि उसके बाद वाला जो नाउन यूज होगा दैट इज सिंगुलर एंड विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. गॉट इट? मैनी अ स्टूडेंट हैज पास दिस ईयर विद फ्लाइंग कलर्स. ओके, इस बात का ध्यान रखना, फ्लाइंग कलर्स जो है यहाँ पे ये एक इडियम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बेसिकली विद गुड ग्रेड्स या गुड मार्क्स या विद गुड स्कोर्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए इस साल विद फ्लाइंग कलर्स, मींस विद गुड ग्रेड्स. अब सेंस जो है वो प्लूरल है, लेकिन जो मैनी अ का यूज है वो इस तरीके से ही होगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन विच विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, इस तरीके से ही होगा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन यूजिंग हु, दैट और विच, यू मस्ट लुक टू द नाउन दीज रिलेटिव प्रोनाउंस आर रेफरिंग. ओके, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि जो ये है यहाँ पे हु, दैट और विच, जब ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होंगे, ठीक है, जब भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होंगे, तो हमें हमेशा उस नाउन को रेफर करना है जिस नाउन की वो बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो ध्यान रखो, जैसे हु और विच है, आप लोगों ने इसका यूज पढ़ा होगा जब भी हम क्वेश्चन करने का इस्तेमाल करते हैं, लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. लेकिन हु, विच, व्हाट, दैट, ये सारे वर्ड कभी कभार एक सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, की तरह यूज होते हैं. बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि ये जो प्रोनाउन यूज हो रहा होगा ये एक दूसरी नाउन को रेफर करने के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये देखो, द गर्ल्स हु ईट केक आर हैप्पी. तो यहाँ पे हु किसके लिए यूज हुआ है? इन गर्ल्स के लिए. तो ये प्लूरल नाउन था, हु यहाँ पे इस नाउन को रेफर करने के लिए यूज हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हमें अपने वर्ब को यूज करना पड़ेगा. द गर्ल्स हु ईट, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या था? प्लूरल. लेकिन जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज होकर सिंगुलर हुआ, द गर्ल हु ईट्स, अब ईट्स क्या है? वर्ब के साथ एस या ईएस. तो ये हमारा कब आता है? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. तो यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है, द गर्ल, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो हमारा जो वर्ब है वो क्या आया? सिंगुलर, ठीक है. तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि आर रेफरिंग टू इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और विल हैव अ वर्ब एंडिंग इन एस, और प्लूरल विद एंड हैव अ वर्ब विदाउट एन एस. तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर वर्ब में एस या ई एस ऐड हो रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब की तरह काम करती है. ये बात का ध्यान रखना, ठीक है. ये बात समझ आ रही है? तो जब भी रिलेटिव नाउन यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो हमें उससे पहले वाले सब्जेक्ट की तरफ रेफर करना है, या जिस भी सब्जेक्ट को वो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करना चाह रहा है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देन उसके बाद आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जिनमें मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि बात किसकी हो रही है, ठीक है. इंडेफिनिट प्रोनाउन जहां पे मैं श्योर नहीं हूं, नॉट श्योर अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है. जब मुझे सब्जेक्ट नहीं पता, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस, जब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मैं किसके बारे में बात करूं, देन वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है. जैसे कि एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, आइदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नाइदर, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, समबडी, समवन, समथिंग, जितने भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है इन सबको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है. तो यानी कि जब भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होगा तो इनके बाद हमारी जो वर्ब यूज होगी दैट विल बी सिंगुलर वर्ब, ठीक है.
जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है। अब देखो जो लोग ट्रांसलेशन करके रखते हैं कि एवरीवन मतलब तो सब लोगों की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग होंगे, है ना, तो होना तो प्लूरल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, क्योंकि एवरीवन का मतलब पहली बात ये नहीं है कि सारे लोग, एवरीवन मीन्स ग्रुप में, जब मैं हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक ग्रामेटिकल यूज है, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हर चीज को आप ट्रांसलेशन से नहीं कर पाओगे। ये तो एवरीवन के साथ हमारा है इज यूज हुआ है, तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। दैट मीन्स कि जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये सारे ही सिंगुलर ट्रीट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और ऐसे प्रोनाउन और नाउन है जो सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल भी यूज हो सकते हैं। अब ये हमारा डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं उन सब्जेक्ट्स को यूज कर रहा हूँ या मैं उन वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ वर्ड है ऑल, मोस्ट, सम, नन, हाफ या पार्ट, ये सारे वर्ड कभी कभार सिंगुलर भी यूज हो जाते हैं, ठीक है, और प्लूरल भी यूज हो जाते हैं। लेकिन कब कौन सा यूज होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जितने भी ये वर्ड है ना, ऑलमोस्ट, सम, नन, हाफ, पार्ट, ये दोनों ही जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो तुम्हारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप पहले ध्यान रखना कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। हालांकि अनकाउंटेबल चीज का कोई सिंगुलर प्लूरल कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद नंबर्स, राइट। तो तुम उसकी ना सिंगुलैरिटी डिफाइन कर सकते हो ना प्लूरैलिटी डिफाइन कर सकते हो। बट इन ग्रामर वी कंसिडर इट सिंगुलर, वेयर एज जब भी ये वर्ड्स किसी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे वी कंसिडर देम प्लूरल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से। जैसे कि क्या बोला है, सम ऑफ द वाटर इज कोल्ड। अब वाटर जो नाउन यूज हुई है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से जो यहाँ पे सम यूज हुआ है, सम ऑफ द वाटर, ये पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करा है वो है इज। हालांकि इज यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। कमेंट्स में बताना गाइस इज यहाँ पे क्या होगा, जिन्होंने वर्ब वाला वीडियो पढ़ा है उनको पता होगा, ठीक है। हाफ ऑफ द पाई वॉज बर्न्ट, ठीक है। अब हाफ ऑफ द पाई, अब पाई यहाँ पे एक एज अ होल कंसिडर करिए, ठीक है। तो उसका हाफ दैट इज अ क्वांटिटी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एक सिंगुलर यूज हुआ है, क्योंकि अगेन जो भी चीजें लाइक अगेन इसमें भी कोई नंबर नहीं है, जस्ट अ क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी सारी सिंगुलर अनकाउंटेबल होती है। उसके बाद बोले नन ऑफ द एडवाइस वाज हेल्पफुल। नन ऑफ द एडवाइस, एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और यू कैन से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वैसे अभी के लिए अनकाउंटेबल मानेंगे हम इसे। नन ऑफ द एडवाइस वाज हेल्पफुल, सिंगुलर आया अगेन, क्योंकि जितने भी यहाँ पे नाउन यूज हो रहे हैं वो जनरली अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखो, जैसे बोले सम ऑफ द एप्पल्स, सम ऑफ द एप्पल्स आर रेड, क्योंकि जो एप्पल्स यहाँ पे यूज हुआ है वो एक काउंटेबल नाउन है ना। कुछ एप्पल्स लाल है, सम ऑफ द एप्पल्स आर रेड। यहाँ पे जो ओवरऑल सब्जेक्ट का सेंस है वो प्लूरल है, दैट्स व्हाई वहां पे क्या यूज हुआ, आर। देन हाफ ऑफ द लेटर्स हैव बीन रेड। हाफ ऑफ द लेटर्स, क्योंकि लेटर्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, उनके हाफ, राइट। सो उनका जो हाफ होगा वो भी एक नंबर ही होगा, राइट। इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करा है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म वर्ब यूज हुआ है। उसके बाद देखो वही चीज जो मैंने आपको बताई वही नीचे लिखी हुई है, व्हेन सम, हाफ, नन, ऑल, मोस्ट, हाफ आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, कि जब भी ये सारे वर्ड्स, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये जब भी यूज होंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। व्हेन यूज्ड विद काउंटेबल नाउन वी यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव ऑन। ओके, यहां से देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ कलेक्टिव नाउन। अगर आप लोगों ने मेरा नाउन वाला वीडियो देखा है देन यू नो दैट, और अगर आपने वो वीडियो जेन्युइनली देखा है तो आपको पता होगा ये रूल जो अभी यहाँ पे आने वाला है इसके बारे में मैं तब भी बात कर चुका हूँ, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट कि ये रूल हम दोबारा जाके पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। सो नाउ दिस इज अ फुल सर्कल मूवमेंट, हम फाइनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसकी बात करने वाले हैं।
सो लेट्स गो। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन इज नथिंग बट अ नेम ऑफ अ ग्रुप, है ना, नेम ऑफ अ ग्रुप, जिसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, उसको हम ट्रीट जनरली सिंगुलर करते हैं। लेकिन हम उसको सिंगुलर कब ट्रीट करेंगे और प्लूरल कब ट्रीट करेंगे, उसके पीछे भी कुछ रूल्स हैं जो हमें अभी समझने हैं। सबसे पहले तो ये रूल है कि व्हेन द मेंबर्स ऑफ अ कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स आर परफॉर्मिंग एन एक्शन एज इंडिविजुअल्स, यूज अ प्लूरल वर्ब। क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स इंडिविजुअल एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली अगर वो कलेक्टिव नाउन है तो वो एक ग्रुप की तरह परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है, या फिर द ग्रुप इज नॉट एक्टिंग टुगेदर एज अ यूनिट, कि वो एक यूनिट की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। तो यानी कि जब एक कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर्स हैं वो कलेक्टिव एफर्ट ना करके इंडिविजुअल एफर्ट करे, यानी कि हर कोई अपना अपना करने लग जाए, ठीक है, एज अ यूनिट काम ना करे, तब हम वहां पे प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोला है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं, लेट्स से ये 2-4 मेंबर है, ठीक है, ये सारे एक ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहे। लेट्स से ये कुछ चीज सोच रहा है एक्स, ये सोच रहा है वाई, ये सोच रहा है ए, ये सोच रहा है बी। तो यहाँ पे ये ज्यूरी एक कलेक्टिव वर्क नहीं कर रही है, एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रही है। यहाँ पे ये सारे लोग अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड है। दैट्स वाई यहाँ पे हर एक पर्सन अपना इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, ठीक है, एज अ यूनिट काम नहीं कर रहा। और इस वजह से यहाँ पे जो ज्यूरी है उसको हमने ट्रीट करा प्लूरल, द ज्यूरी वर। वर क्यों आया? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या हुआ होगा? प्लूरल। वर्क डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, तो हर एक मेंबर के अपने डिफरेंट ओपिनियंस होंगे तभी वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो यानी कि वो ज्यूरी यहाँ पे एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा, एक टीम की तरह या एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं डाल रहा, वो अपना एक इंडिविजुअल एफर्ट डाल रहे हैं हर एक मेंबर अपना, ठीक है। सो देन वी से कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो ट्रीट होगा प्लूरल। जैसे ये वाला देखो, द बैंड आर ट्यूनिंग अप देयर इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, द बैंड आर ट्यूनिंग अप, ट्यूनिंग अप समझते हो? जैसे मान लो अगर एक बैंड में एक गिटारिस्ट है, उसका ट्यून करने का तरीका अलग होगा, लाइक उसमें क्या होता है, आई डोंट नो, उसको घुमाने से वो ट्यून होता है, ठीक है, तो उसका ट्यून करने का तरीका अलग होगा। एक पियानो बजाने वाले का ट्यून करने का तरीका अलग होगा, किसी और इंस्ट्रूमेंट का ट्यून करने का तरीका अलग होगा। तो जब वो सारे अपने ट्यून कर रहे हैं, सो दे आर डूइंग इंडिविजुअल वर्क, राइट, वो अपना, वो कोई यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे, वो सारे मिलके एक काम नहीं कर रहे, ठीक है, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, राइट। सो वहां पे हमने उसको प्लूरल ट्रीट करा है, द बैंड आर ट्यूनिंग अप देयर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। द स्टाफ डिसएग्री ऑन द न्यू पॉलिसी। भाई ये चीज देखो, द स्टाफ डिसएग्री, डिसएग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस नहीं आया, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट क्या रहा होगा? प्लूरल रहा होगा। क्या कह रहा है? द स्टाफ डिसएग्री ऑन द न्यू पॉलिसी, की जो न्यू पॉलिसी है उस पर स्टाफ डिसएग्री कर रहा है। अब ऐसा हुआ होगा कि स्टाफ में जितने भी लोग हैं, कुछ लोग एग्री कर रहे होंगे, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे होंगे, ठीक है, तो पूरा स्टाफ जो है वो डिवाइड हो रखा है यहाँ पे। हर किसी का जो सोचने का तरीका है टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी, जो एटीट्यूड है उनका, वो डिफरेंट है। सो द स्टाफ या जो कलेक्टिव नाउन है, दैट इज नॉट वर्किंग एज अ यूनिट, ठीक है। इन दैट केस द collective noun will be treated as plural noun and the following verb will be in accordance to the subject, ठीक है, that will also be a plural verb। यहां तक समझ आ रही है? अब जो दूसरा रूल है वो इसका जस्ट अपोजिट है, कि जब ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कलेक्टिव नाउन आर परफॉर्मिंग एन एक्शन एज अ यूनिट, जब वो एज अ यूनिट की तरह एक काम को परफॉर्म कर रहे होंगे, तब हम उसको सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि द कास्ट इज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द प्ले विद द पार्टी आफ्टर द परफॉर्मेंस। तो जो कास्ट है, द कास्ट, ये कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पे इज आया, यानी कि कास्ट क्या हुआ होगा? सिंगुलर। लेकिन इसमें मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, बट उन सबका एक्शन क्या हो रहा है? वो सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या चीज? सक्सेस ऑफ द प्ले विद अ पार्टी, है ना, वो सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारे लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन दिस केस जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, इट इज वर्किंग एज अ सिंगुलर यूनिट, वो सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अ पैक ऑफ अ वुल्फ पैक हंट्स एज अ ग्रुप। तो वुल्फ, अच्छा, वुल्फ के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं, पैक ऑफ वुल्फ या वुल्फ पैक। तो यहाँ पे आया हंट्स। अब हंट्स आया यानी कि ये जो सब्जेक्ट रहा होगा हमारा, ये सिंगुलर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हंटिंग का काम वो सारे मिलके कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। अच्छा, ये चीज देखो, ज्यूरी का एग्जाम्पल फिर से आया, द ज्यूरी हैज। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ वो हैज यूज हुआ है। हैज कब यूज होता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्योंकि अब ज्यूरी एक वर्डिक्ट दे रहा है। अब पूरा ज्यूरी मिलके एक वर्डिक्ट दे रहा है, एक सिंगुलर डिसीजन पे रीच कर रहा है,
तो ये काम वो सारे मिलके ही करेंगे आफ्टर ऑल द एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट। जब वो फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे, सो दैट विल बी द डिसीजन ऑफ द एंटायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्यूरी है वो पूरा काम मिलके कर रही है, तो वहां पे वो सिंगुलर ट्रीट हुई है, इसलिए वहां पे हैज यूज हुआ है। ये समझ आया? ठीक है, आई होप सो वाला पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये देखो, अगर किसी नाउन को हमने एंड से जोड़ा है, दो नाउन है, अगर हमने उसको एंड से जोड़ा है और दोनों में अपने सेपरेट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि दो नाउन जोड़े और दोनों के पास अपने सेपरेट आर्टिकल्स हैं, नो मैटर द या ए या एन, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। तो जब भी ऐसा केस होगा तो हम उस सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे। प्लूरल मानेंगे क्या? वो प्लूरल ही है। जब भी दो नाउन दो आर्टिकल से सेपरेट हो रहे बाय द कंजंक्शन एंड, तो वो दो डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी है कि अगर दो नाउन कनेक्टेड है किसी कंजंक्शन से और पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल है, दूसरे वाले के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा जो नाउन है वो दोनों एक ही सब्जेक्ट है। ओके, इसको हम लोग समझते हैं थोड़े एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि ये देखो, अगर मैं बोल रहा हूं द कैप्टन एंड द कोच आर हेयर, तो यहां पे कैप्टन और कोच दो डिफरेंट पर्सन है। कैप्टन एक अलग पर्सन है, कोच एक अलग पर्सन है, ये दोनों आर हेयर, दोनों यहीं पे है। इसलिए यहां पे क्या आया? आर, क्योंकि ये दोनों यहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट थे। डिफरेंट सब्जेक्ट थे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और प्लूरल है तो हम यूज करेंगे आर। ठीक है, लेकिन अगर एक के साथ आर्टिकल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल द कैप्टन एंड कोच इज हेयर, तो यानी कि यहाँ पे एक ही बंदा है जो कैप्टन भी है, वो कैप्टन भी है और वही कोच है, तो सेम पर्सन दोनों है। ठीक है, इन दैट केस वी यूज अ सिंगुलर वर्ब, राइट। द कैप्टन एंड कोच इज हेयर। ठीक है, अ डॉक्टर एंड अ नर्स वर ट्रीटिंग द पेशेंट। डॉक्टर अलग है, नर्स अलग है, वो दोनों ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को। उसका मतलब क्या है कि एक डॉक्टर और एक नर्स पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे लगा वर। ठीक है, यहां पे देखो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। अब मैंने बोला द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो यहां पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों सेम बंदा है। हैज फिनिश्ड द फिल्म, वन पर्सन होल्ड्स बोथ रोल्स। ठीक है, कि जो एक वो बंदा है, वही बंदा डायरेक्टर भी है और वही बंदा प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, तो ये जो दो नाउन कनेक्ट हुए हैं, वो बात तो एक ही पर्सन की कर रहे हैं। अब जब बात सिंगुलर पर्सन की हो रही है तो वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। दैट्स व्हाई वी यूज्ड हैज। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो, द सिंगर एंड द डांसर हैव अराइव्ड। हैव कब आता है? प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पे सिंगर अलग है, डांसर अलग है। ठीक है, टू डिफरेंट परफॉर्मर्स की बात हो रही है। लेकिन माई बेस्ट फ्रेंड एंड रूममेट इज मूविंग टू लंडन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज लगा है, इससे हमें समझ आ रहा है कि जो बेस्ट इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये बंदा ही इसका बेस्ट फ्रेंड भी है और यही बंदा इसका रूममेट भी है। ठीक है, तो ये दो नाउन रेफर कर रहे हैं सेम पर्सन को, एक ही बंदे को। जब सिंगुलर पर्सन को दो नाउन रेफर कर रहे हैं तो वो ओवरऑल सब्जेक्ट सिंगुलर ही माना जाएगा एंड उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे रूल्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें फाइंड करने हैं एरर्स। तो आई होप सो अभी तक आपको जितने भी रूल्स हमने पढ़े होंगे वो सारे आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे एंड द टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू देम ऑल रियली वेल एंड नाउ अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। अपनी नोटबुक निकाल लो या कमेंट सेक्शन ओपन है, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखो। ठीक है, एंड देन आप लोग चेक कर सकते हैं जो भी इसका आंसर होगा, और एल्स आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो लेट्स गो। सबसे पहले आता है भाई, 4 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू। सो 4 miles इज अ क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी है 4 miles, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। जब भी क्वांटिटी की बात होती है, किसी नंबर्स में तुम्हें दे दे कोई क्वांटिटी, तो वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। जैसे मैंने बोल दिया 10 रुपीज इज नॉट इनफ, है ना। सुनने को तो लग रहा है 10 आ रहा है उसमें, ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा प्लूरल होगा, लेकिन अगेन एज लॉन्ग एज इट इज अ क्वांटिटी इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर नो मैटर हाउ मच द क्वांटिटी इज। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर लेफ्ट शेल्टरलेस। आई एम नॉट श्योर इज दैट इवन अ वर्ड, शेल्टरलेस मैंने तो कभी सुना ही नहीं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन, डाउनटाउन में लगी आग, बाढ़। ओके, तो ही लाइक द अदर मेंबर्स। तो अगर आप लोगों को ये रूल याद है कि जब भी सब्जेक्ट कनेक्टेड है बाय एज वेल एज या फिर विद
या फिर along with, या फिर like, unlike, है ना। तो जब भी वर्ड हमारे सब्जेक्ट्स इन वर्ड से कनेक्टेड है, तो हमें पहले सब्जेक्ट को देख के, जो भी हमारा पहला सब्जेक्ट है उसको देख के हमें वर्ब सेलेक्ट करना है। तो ही के साथ वर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आएगा वॉज, ये सही आंसर होगा। इन दी ओल्ड एज नन ऑफ द रिलेटिव्स आर प्रिपेयर्ड टू कम to the help of the old and the sick. To help of the old and the sick. Okay. In old days, none of the relatives is prepared. ठीक है, क्योंकि indefinite pronoun है तो इस आ जाएगा। ठीक है। I don't think 5,000 rupees, again quantity है, is every one of the nursing homes coming up in the urban areas. Okay, ध्यान से देखो, every one of the new nursing homes coming up in the urban areas, ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है जिसके अंदर काफी सारी डिटेलिंग है। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यू नर्सिंग होम में जितने भी लोग हैं जो अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ पे हो जाएगा नीड्स, क्योंकि बात हो रही है एवरीवन की। एवरीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का जब भी इस्तेमाल होगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर यूज होगा, तो नीड का नीड्स हो जाएगा। ठीक है। ही विल बी लाइकली टू टेक पार्ट इन दिस सेरेमनी प्रोवाइडेड ही इज ग्रांटेड लीव। ओके, यहाँ पे प्रोवाइडेड का मतलब कुछ अलग मत समझना। ठीक है, जस्ट तरीका है बोलने का। प्रोवाइडेड जनरली हमें जो चीज पता चलती है या जो चीज हमको जानने को मिली है उसको रेफर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने एक आइडिया लगाया कि वो शायद पार्टिसिपेट करेगा सेरेमनी में, बिकॉज वी गेट टू नो कि उसको लीव मिल चुकी है। ठीक है, तो ही विल बी लाइकली, ध्यान रखना जब भी लाइकली आएगा ना, लाइकली के साथ कभी फ्यूचर वर्ब यूज नहीं होगी। तो ही इज लाइकली, ये बात का ध्यान रखना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जस्ट याद रखने वाली चीजें है गाइस। तो थोड़ी बहुत चीजें ना जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नया सा रूल आ गया या ऐसा कुछ, तो कोई चांसेस ही नहीं है कि मेरे को पढ़ा हो मैंने कभी, तो जस्ट इसको कहीं पे लिख लेना आप कि जब भी लाइकली वगैरह आएगा तो विल बी का इस्तेमाल मत करना, ही विल बी लाइकली, है ना। बिकॉज लाइकली समहाउ शोज की पॉसिबिलिटी, वेयर एज विल शोज श्योरिटी। तो दोनों ही थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज जाएगी। सो ही इज लाइकली टू टेक पार्ट। लाइकली भी लाइक फ्यूचर की बात करता है और विल भी फ्यूचर की बात करेगा। 2/3 of the majority are needed to pass the resolution for the impeachment of the president. Okay, बहुत इजी है। अगेन 2/3 of the majority, पूरी मेजोरिटी का 2/3। ठीक है, 2/3 of the majority is needed। ठीक है, क्योंकि अगेन इसमें हमें कोई नंबर्स का सेंस नहीं है, जस्ट क्वांटिटी का सेंस है कि जो भी मेजोरिटी है उसका 2/3 चाहिए हमें। ठीक है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। ओके, अब ये मत सोचना कि गाइस यहाँ पे दे दिया ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज, तो बात इनकी नहीं हो रही है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है उसकी बात हो रही है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप इज स्ट्राइकिंग, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कॉन्ट्रास्ट है, हम कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है तो ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में होगा ही, बट डजंट मीन कि वो दो या दो से ज्यादा चीजें ही हमारा सब्जेक्ट है, नहीं, द सब्जेक्ट इज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, बात यहाँ पे ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट की हो रही है। ओके, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, हैव नहीं आएगा, हैव हमारा आता है प्लूरल वर्ब के लिए, ईच जब भी यूज होएगा तो वो सिंगुलर सेंस के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, यहाँ पे हमारा हैज यूज हो जाएगा, हैज बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, आई थिंक सही है, नो एरर। ठीक है, आई विल गो विद नो एरर, सही है बिल्कुल। क्योंकि देखो लाइम एंड सोडा तुम्हें लगेगा कि दो चीजें तो इसकी जगह आर हो जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों कलेक्टिवली एक डाइजेस्टिव ड्रिंक की तरह यूज हो रहे हैं, तो उन दोनों का फंक्शन सेम ही है। आप समझ रहे हो? याद है ये बताया था मैंने शायद, ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, कुछ वैसा ही है। मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, गाइस अभी बताया था, एज वेल एज जब भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को रेफर करना है, तो मदर के अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब आएगा। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट, तो वर की जगह आएगा वॉज ब्रॉट to the police station for interrogation. ठीक है, his benevolence and kindness is admired by. Again, benevolence and kindness उसके attributes की ही बात हो रही है। ठीक है, और दोनों का मतलब काफी हद तक सिमिलर ही है। काइंडनेस मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो हालांकि फर्क भी है, बट
benevolence, almost same ही है. Like benevolence is also a type of kindness, you can say. ठीक है, तो दोनों ही सेम एट्रीब्यूट को रेफर कर रहे हैं, इसलिए वहां पे इज आएगा. ठीक है, अगेन सेम टाइप का लाइम एंड सोडा वाला. देन शी नेवर हैज नेवर विल allow her only son to join politics. Nice. Good sentence. देखो, तुम्हें एक पल को लग सकता है कि इसमें नो एरर होगा, ठीक है, तुम्हें लगेगा पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है. शी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ. अब अगर अलाउ वर्ड यूज हुआ है तो वो विल के अकॉर्डिंगली तो ठीक है, विल अलाउ है ना. शी नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू जॉइन पॉलिटिक्स, लेकिन हैज के अकॉर्डिंगली सही नहीं है. अगर यहाँ पे हैज यूज हुआ है तो हमारा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, ठीक है, तो यही यहाँ पे एरर है. शी नेवर हैज अलाउड, यहाँ पे अलाउड आना चाहिए. शी नेवर हैज अलाउड एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू जॉइन पॉलिटिक्स. इस तरीके से बनेगा, क्योंकि देखो जो भी वर्ब यूज होगी वो हमेशा ही अकॉर्डिंग टू जो भी टेंस यूज हुआ है, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, उसी के अकॉर्डेंस में ही यूज होगी. ठीक है, अब सिंस यहाँ पे दो डिफरेंट टेंस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हमें वर्ब सेम हो ही नहीं सकता हमारा, तो दोनों ही केस में हमें डिफरेंट वर्ब यूज करना पड़ेगा. तो हैज के साथ मैंने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा ही हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द बुक. नॉट इवन एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, बट आर की जगह क्या हो जाएगा गाइस, इस हो जाएगा. एज वेल एज आ गया, अगेन सेम. जैसे ही एज वेल एज दिखे आपको पहले सब्जेक्ट को रेफर करना है, आंख बंद करके आंसर लगा दे. 20 officers have been dismissed. 20 officers have been dismissed. 20 officers have been dismissed and 30 left on their own. I mean, देखो 20 ऑफिसर्स के साथ हैज तो नहीं आएगा, क्योंकि ये हो गया प्लूरल. ऑफिसर्स को तुम गिन सकते हो, 20 है, प्लूरल है, तो हैव सही है. ठीक है, लेकिन ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, एंड 30 लेफ्ट. यहाँ पे जो 30 लेफ्ट यूज हुआ है ये भी देखो सही है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में क्यों बन रहा है, जो पहला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बना है ना, और ये वाला जो क्लॉज यूज हो रहा है ये भी सेम ही सिचुएशन को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए. एंड 30 have left on their own. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 ऑफिसर्स की ही बात हो रही है, इसलिए हमने इसको प्लूरल कंसिडर करा है. ठीक है, देन है एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ नेचर. सिंग्स, ओके, देखो एवरी वर्ड अगर सिर्फ इतना होता तो सही था, लेकिन आगे एवरी लाइन तो प्लूरल हो गया. एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर. तो अगर आप लोगों ने पढ़ी है विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई भी पोएम तो आपको पता होगा, ही टॉक्स अ लॉट अबाउट नेचर, और उसी में से ही कुछ कनेक्शन ढूंढ के हमको मैसेज देने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है गाइस, खत्म हो गए. चलो आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही. अपने आंसर्स को चेक जरूर करना और देखना कि आप लोगों ने कितनी इंप्रूवमेंट करी है. तो अब कुछ लिमिटेड डेज ही हमारे रह गए हैं, एंड वी आर ऑल्सो कमिंग अप टू द एंड ऑफ दिस सिलेबस. तो अभी तक आपकी जैसी भी जर्नी रही है हम लोगों के साथ, यू कैन शेयर विद अस. एंड अभी भी आपको जो भी हेल्प चाहिए हो उसके लिए आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं. यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल NUM. उसके अलावा आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप. उसके अलावा आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम. ठीक है, हर जगह हम लोग अवेलेबल है. सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय.